नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ स्वीकार भारद्वाज और आज की वीडियो का टॉपिक है रमज़ान के महीने में 32 बार को कैसे फॉलो करें। बहुत सारे लोग मुझे जानते हैं, मैं 32 बार का फ़ॉर्मूला सिखाता हूँ, यानी कि धीरे चबा के खाना, यानी कि माइंडफुल ईटिंग करना। हमारी बातों को सुनकर अभी तक लाखों लोगों का वज़न कम हो चुका है। एक बहुत बड़ी संख्या है मुस्लिम कम्युनिटी से जो हमारी वीडियो को देखती है। तो आजकल सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं कि सर रमज़ान में रोज़े कैसे रखें 32 बार से? हम नहीं समझ पा रहे, एक बार समझा दो तो बढ़िया है। तो आज की वीडियो में वही समझाएँगे। शुरू-शुरू के दिनों में जब मैंने 32 बार का फ़ॉर्मूला बताना शुरू किया था, सबसे ज़्यादा कमेंट अगर मेरे पास कोई आता था तो उस कमेंट में ये लिखा होता था कि ये जो आप सिखा रहे हैं, ये हमारे नबी की सुन्नत है। मैं एग्री करता हूँ, ज़रूर होगी, इतने सारे लोग थोड़े गलत बोलेंगे। बहुत सारे कमेंट आते थे, अभी तक 1 लाख से भी ज़्यादा कमेंट ऐसे आ चुके हैं हमारे पास जहाँ लोगों ने कहा कि जो आप सिखाते हो ये हमारे नबी की सुन्नत है, ज़रूर होगी। तो अगर नबी की सुन्नत है तो उसको तो बहुत अच्छे से मानना पड़ेगा। हमने अक्सर देखा है कि जब रोज़े आते हैं तो रमज़ान के महीने में लोग दिन में अक्सर लोग शाम के वक़्त ही अच्छे से खाना खाते हैं और वज़न कम होने की बजाय वज़न बढ़ जाता है। तो होना तो यही चाहिए कि कम खाना खाया है, एक ही बार खाना खाया है, दिन भर पानी भी नहीं पिया तो वज़न तो जो है वो कम होना चाहिए था लेकिन बढ़ जाता है। उसका कारण क्या है? सारा कारण है साइकोलॉजी का। आप लोगों के दिमाग में एक बात चली जाती है कि पूरे दिन में खाना तो मिलना है एक ही बार ढंग से, तो खा लो अच्छे से। हमारे यहाँ पर जो हमारी वीडियो के जो कैमरामैन हैं, वो भी मुस्लिम कम्युनिटी से हैं। तो ये वीडियो बनाने से पहले मैंने उनसे अच्छे से जानकारी भी ली और उनसे पूछा कि क्या रूल्स होते हैं, जब कोई रोज़े रखे जाते हैं, तो क्या रूल होते हैं? तो उन्होंने बताया कि सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे के बीच में हमारी सहरी होती है। सहरी के बीच में कुछ भी खाया जा सकता है, कुछ भी पिया जा सकता है और शाम को साढ़े 6 बजे के बाद कुछ भी खा लो। तो टाइम बताया जाता है मस्जिद से, उनको एक फरमान आता है और उसमें लिखा होता है कि इतने बजे से आप लोगों को अपनी इफ्तारी करनी है। तो वो बता रहे हैं सर्दियों में तो बड़ा आसान हो जाता है लेकिन गर्मियों में तो बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि दिन भर में पानी भी नहीं पीना होता। तो आज यहाँ पर हम आपको कुछ ऐसी टिप्स देंगे जिससे आप लोगों को रोज़े रखना बहुत आसान हो जाएगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या समझिएगा, किसी भी इंसान को जब ये फास्टिंग करनी होती है ना, जो हमारे पीछे पूर्वजों ने ये फास्टिंग बनाई है, किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू धर्म में नवरात्रे बनाए हों, चाहे मुस्लिम धर्म के अंदर रोज़े बनाए हों, इनके पीछे का एक साइंटिफिक रीज़न भी था। साइंटिफिक रीज़न भी था और साथ में आप लोगों को सैक्रिफाइस के लिए कहा जाता था कि हम लोग कुछ समय के लिए अपने शरीर को बाहर से कुछ नहीं देंगे। आपको पता है कोई इंसान अगर काफ़ी लंबे समय तक बाहर से खाना ना डाले तो उसके शरीर में जो भी बीमारियां होती हैं वो ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर आप लोगों को इसके पीछे की साइंस और मोटिवेशन पता चल जाए ना तो आप लोगों को रोजे निभाना और नवरात्रि के व्रत निभाना बहुत बहुत आसान हो जाएगा। अब की बार सुना है 21 मार्च को जो है वो ईद आने वाली है तो 20 मार्च तक रोजे चलेंगे। एक महीने का लंबा समय है तो एक महीने, कुछ लोग एक महीने लगातार रखते हैं। बड़ी हिम्मत की बात है और उन सब लोगों की हौसला अफ़ज़ाई होनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन साथ में अगर आपको ये मोटिवेशन मिल जाए कि कैसे लोगों की हेल्थ इश्यू ठीक हो जाएँगे। आपको पता है कि हमारे शरीर को बहुत कम भोजन की ज़रूरत है, लेकिन हमारे मन को बहुत ज़्यादा भोजन की ज़रूरत है। ये मन जो है ना, हमारे को बहुत ज़्यादा बार क्रेविंग होती है, भूख नहीं होती। अगर 30 दिन तक भी शरीर को खाना ना दिया जाए तो ये 30 दिन तक भी सरवाइव कर सकता है। एक कहानी है, एक बार एक जंगल के अंदर कुछ लोग रास्ता भटक गए थे और उनको कई दिन तक भोजन नहीं मिला। फिर अचानक एक इंसान ने अपने कपड़ों के अंदर हाथ डाला तो उसको अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटी-सी चॉकलेट मिली, बिल्कुल इतनी छोटी-सी चॉकलेट। और वो 2 लोग थे, वो 2 लोग एक चॉकलेट के ऊपर 3 दिन तक बड़े सैटिस्फाइड रहे। आपने हिंदी में ये भी सुना होगा, ये एक अन्न का दाना सुख देगा मनमाना। बहुत कम भोजन की ज़रूरत है। हमारे जो पूर्वज थे, उनको भोजन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। जंगल में जाना पड़ता था, लकड़ियाँ काटनी पड़ती थी, शिकार करना पड़ता था, खेती करनी पड़ती थी, कुएँ से पानी लाना पड़ता था, बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज आपको जो खाना चाहिए ना,
आपके घर के बाहर ही किराने की दुकान है, वहाँ से सारा तो राशन मिल जाता है। किराने की दुकान छोड़ो, ये क्विक कॉमर्स आ गया, स्विगी, ज़ोमैटो, आपको बहुत कुछ आपके घर पे बैठे-बैठे, इसके अलावा ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, ये यहाँ से राशन आ जाता है और स्विगी, ज़ोमैटो से खाने-पीने की चीज़ें आ जाती हैं। आज खाना बहुत आसानी से उपलब्ध हो गया है। उतना परिश्रम नहीं करना पड़ता जितना हमारे पूर्वजों को करना पड़ता था। अगर इस बात को आप समझ जाओ, सबसे पहले तो ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इतना खाना शरीर को चाहिए ही नहीं। दूसरी बात, आपको एक चीज़ जाननी पड़ेगी, जापान के एक साइंटिस्ट हैं, योशिनोरी करके उनका नाम है, आई गेस मैं ठीक बोल रहा हूँ। उन्होंने ऑटोफेजी के ऊपर एक खोज की है। ऑटोफेजी में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर कुछ ऐसे सेल्स हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो बीमारी को खाने लग जाते हैं, डेड सेल को खाने लग जाते हैं। लोगों का कैंसर तक ठीक हो जाता है अगर वो उपवास रखें तो। इसको हमारे पूर्वजों ने धार्मिक कारणों के साथ जोड़ दिया। लोगों की धर्म में बहुत आस्था होती है, जैसे हिंदू धर्म में नवरात्रों में बहुत आस्था होती है, मुस्लिम धर्म में रमजान में बहुत आस्था होती है। तो आस्था के चलते लोग फास्टिंग करते हैं और उनकी सेहत अच्छी होती थी। लेकिन आज की तारीख में लोग आस्था के चलते रोजे रखते हैं और लोगों का वजन बढ़ जाता है और सेहत खराब हो जाती है। अगर आप हमारे पूर्वजों का, जिन्होंने ये सब डिजाइन किया था, अगर उनका असली इंटेंट समझ जाओगे, उनका इंटेंट था कि आप इतने टाइम तक सेक्रीफाइस करो और ऐसे समय में परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ो। इसमें कहा जाता है कि दिन में 7 बार नमाज भी पढ़े, 7 बार ना सही 5 बार नमाज पढ़े। बहुत सारे लोग सिर्फ रोजे रखने तक तो लिमिटेड होते हैं, जिस समय नमाज भी पढ़ते हैं। आप लोग कभी देखना, मैं हिंदू धर्म को मानने वाला हूं, मैं हनुमान चालीसा बहुत बार पढ़ता हूं। आप लोग जब नमाज पढ़ते होंगे तो नमाज पढ़ते समय आप अल्लाह को या जिनको भी याद करते हैं, या जो कुरान की जो आयतें हैं उनको याद करते हैं, आप देखना शुरुआत के 10 सेकंड, जब मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं तो शुरुआत के 10 सेकंड तो हनुमान जी ध्यान में आते हैं। बाकी के जो 10 मिनट की हनुमान चालीसा है, बाकी के 9 मिनट 50 सेकंड तक मन में कुछ और चल रहा है। कभी अपने व्यापार के बारे में, कभी अपने ऑफिस के बारे में, कभी बच्चों के बारे में, कभी बीवी के बारे में। सिर्फ जबान पे हनुमान चालीसा चल रही है। ऐसा आप लोगों के साथ भी होता होगा कि जब आप कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं या जिस समय नमाज पढ़ रहे हैं, सिर्फ जबान के ऊपर नमाज चल रही है लेकिन मन में विचार कुछ और चल रहे हैं। लेकिन अगर हनुमान जी या अल्लाह मियाँ कहीं पे अगर देखते होंगे और सुनते होंगे तो वो कहेंगे ना, हमारे साथ तो ये चीटिंग कर रहे हैं, सिर्फ ज़बान पे ये सब कुछ चल रहा, मन में नहीं चल रहा। तो मेरा एक निवेदन है आप लोगों से, जो कुछ भी करें, जैसे मैं मेडिटेशन करता हूँ, अल्लाह को याद करना, राम को याद करना, कृष्ण को याद करना, जीसस को याद करना, वाहेगुरु को याद करना, इन सब को याद करना ना एक बहुत बड़ी बात है। और इन सब को याद करना तो सच्चे मन से याद करना। जब आप नमाज पढ़ें तो नमाज पढ़ते समय सच में अल्लाह मियाँ को याद करना और इस प्रकृति का, इस दुनिया का भला हो ऐसा संकल्प अपने मन में लेना। और रही बात कि अब हमने इसमें खाने में क्या ध्यान रखना है, इसमें खाने में तो बहुत आसान है। एक बात पहले याद रखना कि जितना टाइम आप फास्टिंग करते हो दिन में, आपकी बीमारियां ठीक हो रही हैं। आपके पूर्वजों ने आपके लिए ऐसा सिस्टम डिजाइन कर दिया कि आपके शरीर से सारी बीमारियां, आप कहोगे मुझे तो कोई बीमारी नहीं है, फिर मैं क्यों करूं ये सब। आपको नहीं पता कि बीमारी है। हर इंसान को, आप अपने शरीर के अंदर नहीं घुसे हुए, बहुत सारी ऐसी बीमारियां जिसको डॉक्टरों ने अभी तक नाम भी नहीं दिया। कैंसर क्या उसी दिन पता चलता है कि जिस दिन कैंसर हुआ? कैंसर तो बहुत पहले होना शुरू हो जाता है, पता बहुत बाद में चलता है। कैंसर के सेल करीब 1 डेढ़ साल पहले डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, हमें पता चलता है 1 डेढ़ साल के बाद, और कई लोगों को तो 2 2 3 3 साल बाद जाके पता चलता है। तो हमारे शरीर में ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बीमारियां, जैसे डायबिटीज एक बीमारी है, पीसीओडी एक बीमारी है, थायराइड एक बीमारी है, फैटी लीवर एक बीमारी है, हार्ट के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा होना, ये सब एक बीमारियां हैं। अगर आप फास्टिंग करोगे, खास तौर पे रोजे के अंदर, ये जो शेड्यूल आप लोगों का बना हुआ है कि इतने लंबे समय तक कुछ भी खाना नहीं, पीना नहीं, आप विश्वास करना, जब जब आपको भूख सताए ना, तो अपने चेहरे पे स्माइल ले आना और अपने आप को बताना कि इस समय मेरी हीलिंग हो रही है। मुझे अल्लाह मियाँ ने ये जो तोहफ़ा दिया है रोज़े का, इसके ज़रिए मेरी हीलिंग हो रही है। जो लोग नवरात्रे के व्रत रखते हैं, तो उस समय ये ना करें कि कभी साबूदाने का पापड़ खा लिया, कभी कुछ खा लिया, वो व्रत नहीं होता, वो तो चरत हो जाता है। तो आप लोगों को कुछ भी नहीं लेना। सुबह जो लोग रोज़े रखते हैं, उसमें सुबह-सुबह जो आप लोगों को सहरी होती है, सहरी में खाने की इजाज़त होती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को भूख नहीं लगती इतनी सुबह-सुबह। तो अगर भूख नहीं लग रही तो चलेगा, अगर भूख लग रही है
तो जो कुछ भी खाना है, ये याद रखना, लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि मुझे तो पूरा दिन कुछ खाना नहीं तो अभी ज़्यादा खा लो। ना, ये गलती कभी भी मत करना। हमेशा सहरी के अंदर बहुत लाइट किनोआ ले सकते हो, ओट्स ले सकते हो, उपमा ले सकते हो, पोहा ले सकते हो। जितना लाइट लोगे ना, आपका पूरे दिन का उपवास उतना अच्छा जाएगा। बिल्कुल लाइट से लाइट चीज़ें लो सुबह के समय और कोशिश करो वेजिटेरियन चीज़ें लो। आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं जी आप तो हिंदू धर्म को मानते हो, ब्राह्मण हो इसीलिए वेजिटेरियन की बात कर रहा हूँ। नहीं, मुझे पिछले 8 साल हो गए और 8 सालों से मैं अपने चैनल पे लोगों को ना ये धीरे चबा के खाने का सिखाता हूँ। पिछले 8 सालों में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसी भी धर्म को मानता हो, हर किसी ने ये बात एक्नॉलेज की कि सर जब-जब हम वेजिटेरियन होके फास्टिंग करते हैं ना तो बड़ी आसान हो जाती है। तो सुबह-सुबह सहरी के समय हल्की-फुल्की चीज़ों को चबाना अच्छे से 5 बजे से 6 बजे का टाइम मिला है ना, तो सबसे पहला तो काम क्या करना, उठते ही पानी पीना है आप लोगों को। अगर गुनगुना पानी पीना चाहें तो बहुत अच्छी बात है। उकड़ू बैठ के मलासन के अंदर बैठ के गुनगुना पानी। और एक और आपके यहाँ पर आप मुस्लिम धर्म के अंदर ही एक बहुत अच्छी बात भी सिखाई जाती है कि पानी को भी धीरे-धीरे पीना। पानी जब पीना है तो कभी भी जल्दी नहीं पीना, आराम-आराम से सिप-सिप करके खूब धीरे-धीरे बड़ा गिलास पानी का ले लो, उसको घूट-घूट करके आराम-आराम से पीते जाएँ। फिर ये जो कुछ भी हल्का-फुल्का आपने खाना है ना, चाहे पोहा खाना, उपमा खाना, किनोआ खाना, कुछ भी हल्का-फुल्का लेना, उसको भी धीरे-धीरे करके और ज़्यादा नहीं खाना। 1 मिनट में 1 चम्मच खाओ, आधा घंटा उसको खाने में लगा दो। फिर खाने के बाद आप लोग एक ग्रीन टी पीना चाहो तो ग्रीन टी पी लो और अगर ग्रीन टी नहीं पीनी है आप लोगों को तो पानी ही पी लेना। पानी को सिप-सिप करके पी लेना खाना खाने के बाद। आप कहोगे सर खाने के बाद पानी मना करते हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर टाइम का कंस्ट्रेंट है, हमारे पास समय थोड़ा-सा कम है तो इसीलिए पानी पी लेना सुबह। फिर उसके बाद दिन भर पानी नहीं पीना। फिर शाम को जब इफ्तारी होती है, इफ्तारी के अंदर लोग खाने पे टूट पड़ते हैं। ये शरबत, ये खाना, वो खाना, ऐसा खाना, वैसा खाना और इतना ज़्यादा खा जाते हैं कि वो वज़न कम होने की बजाय वज़न भी बढ़ जाता है और शरीर में बीमारियाँ खत्म होने की बजाय बीमारियाँ बढ़ जाती है और लेथार्जिक फ़ील करते हो। आप क्या देखना, एक चमत्कार देखना, आज जब आपकी इफ्तारी हो, इफ्तारी के समय जितना नॉर्मल रूटीन में खाना लेके बैठते हैं, उतना खाना लेके बैठिएगा। सबसे पहले पानी पी के अपनी इफ्तारी की शुरुआत कीजिए। कुछ लोग खजूर खा के करते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हैं। पानी पीजिएगा, उसको भी घूँट-घूँट करके। हमारे यहाँ पर एक मदीहा जी हैं, मदीहा जी ने ना पानी पीने का भी तरीका बताया। ग्लास मुँह को लगा के लोग क्या करते हैं, गट-गट करके बोतल को ऊपर लटका के खूब सारा पानी पी जाएँगे। तो ग्लास को मुँह से लगाना और सिप-सिप करके बिल्कुल छोटे-छोटे घूँट, जैसे चिड़िया पीती है ऐसे छोटे-छोटे घूँट अंदर जाने देना। फिर उसके बाद अपनी थाली को सुंदर सा सजाओ। सलाद ज़रूर लीजिएगा, आप रोटी खाएँ, सब्ज़ी खाएँ, जो कुछ भी खाएँ, कोशिश कीजिए कि अगर आप ऐसे समय में वेजिटेरियन फूड लेके बैठेंगे, हरी सब्जियाँ लेके बैठेंगे तो आपका ये उपवास बहुत अच्छा जाएगा, आपका रोज़ा बहुत अच्छा जाएगा। बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़े कीजिएगा, हर निवाले को जब मुँह में डालें तो उसे इतना ज़्यादा चबाइए कि वो पानी बन जाए। कोशिश कीजिए, आपको समय मिलेगा 6:30 बजे के बाद तो आप कभी भी खा सकते हैं। तो 6:30 बजे से पानी पी लीजिए पहले, फिर 15 मिनट के बाद खाने के लिए बैठिए और खाना 1 मिनट में 1 निवाला अंदर लेके जाइए। ऐसा नहीं कि मेरा रोज़ा था तो मैं 4-5 रोटियाँ खा लूँ। रोज़ा है, 1 रोटी खाई जाए तो 1 ही में रुक जाना, 2 खाई जाए तो 2 में रुक जाना, जितनी खाई जाए लेकिन धीरे खानी है। चबा-चबा के उसको मुँह में पानी बनाना है और आप क्या देखोगे, अगले दिन आपको सुबह, जब पहले दिन तो थोड़ी-सी मुश्किल आएगी, अगले दिन जब सुबह सहरी होगी ना, आपको सुबह खाना खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सुबह बस पानी पी लोगे। ओमेड नाम की चीज़ के बारे में भी सुना होगा ना, ओमेड का मतलब होता है 1 मील अ डे। अगर आप केवल इफ्तारी के समय ही खाना खाओगे ना, इतनी ऊर्जा आ जाएगी, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई जवान लड़का होता है ना, जवान लड़का या जवान लड़की, ऐसे लगोगे बिल्कुल। सारी बीमारियाँ ठीक होती जाएँगी। तो सुबह-सुबह पहले दिन तो खा लो, लेकिन दूसरे दिन तो खाने की भी ज़रूरत नहीं। किसी को भूख लगे, तो सुबह-सुबह सहरी के अंदर खा लेना, अगर भूख ना लगे तो दूसरे दिन से सहरी में सिर्फ़ पानी पीना। पानी भी धीरे-धीरे पीना, ग्रीन टी पी सकते हो, ब्लू टी पी सकते हो, ब्लैक कॉफ़ी पी सकते हो, बुलेट कॉफ़ी पी सकते हो। बुलेट कॉफ़ी तो भूख ही नहीं लगने देगी पूरा दिन। और फिर उसके बाद शाम को जब आपकी इफ्तारी होती है, इफ्तारी के अंदर धीरे-धीरे वही जैसे पहले दिन बताया, सलाद ज़रूर लीजिएगा, छोटे निवाले, हर निवाले को 1 मिनट लगा के, और खाना खाते समय हमारी वीडियो लगा लेना, आप भटकोगे नहीं।
जिस भी धर्म को मानते हैं, देखो मैं ऐसा मानता हूँ, धर्म क्या होता है? मैं हिंदू, मुस्लिम इन सबको धर्म नहीं मानता। मैं मानता हूँ ये संप्रदाय है। एक जैसी मान्यताओं को मानने वाले लोग एक जगह इकट्ठे होते हैं, तो ये संप्रदाय बन गए। धर्म क्या होता है? जो सब पे समान रूप से काम करे। आग का धर्म होता है जलाना, वो हिंदू को भी जलाएगी, मुस्लिम को भी जलाएगी। पानी का धर्म होता है शीतलता, पानी हिंदू को भी शीतलता देगा, मुस्लिम को भी देगा। 32 बार यानी कि धीरे चबा के खाना, वो हिंदू का भी भला करेगी, मुस्लिम का भी भला करेगी। तो जो कुछ भी खाएं, धीरे चबा के खाएं। इसमें सबसे ज़रूरी होती है मोटिवेशन। दिन में जब-जब भूख और प्यास सताए, अपने आप को बताना कि भाई मेरा शरीर इतना कैपेबल है कि 30 दिन तक बिना खाने के भी जीवित रह सकता है और मुझे तो बस कुछ घंटे का इंतज़ार करना है। तो पानी दिन में नहीं पीना, खाना दिन में नहीं खाना, जब-जब भूख लगेगी तो ये याद रखना मेरी हीलिंग हो रही है, मेरा शरीर अंदर से ठीक होता जा रहा है। अगर ये वीडियो आपके काम आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको पहुँचाएँ। जिन लोगों को 32 बार से फ़ायदा हुआ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएँ। भगवान आप सबका भला करे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।